प्रतिमान जी के पास जाएंगे, लेकिन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भूपेंद्र चौधरी जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। सर, हम एग्जिट पोल दिखा रहे हैं और एग्जिट पोल की जो शुरुआती तस्वीर है, खासतौर से अगर हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, पहले 3 चरण की बात करें, तो आपके लिए शुभ संकेत है। 25 से 26 सीटों के आसपास आप जा रहे हैं सर। जी, ये जो परिणाम आएंगे उन परिणामों में कहीं ना कहीं माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली जो हमारी एनडीए की सरकार है, उस सरकार के जो सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की हमारी नीति है, उस नीति की कहीं ना कहीं भी जीत होगी निश्चित रूप से। और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर जो अपने सरकार का लेखा जोखा 10 वर्षों का माननीय प्रधानमंत्री जी के, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व वाली सरकारों का हमने घर घर पहुंचाने का काम किया है। घर घर हर दरवाजे को हमने टच किया, जबकि विपक्ष के लोग केवल एक नकारात्मक वातावरण बनाकर अपना एजेंडा सेट करने का उन्होंने प्रयास किया और वो केवल सोशल मीडिया तक ही सीमित रहे। मेरा आप सब लोगों के माध्यम से जनता से आग्रह है कि हम जो भी एग्जिट पोल है उसका सम्मान करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में जब परिणामों के रूप में ये सब प्रदर्शित होगा तो हम इससे और अच्छा परिणाम देने की स्थिति में होंगे। मैं निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की महान जनता का माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति विश्वास है, उस विश्वास के आधार पर मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ। बिल्कुल 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 भूपेंद्र जी, यहाँ पर जो एग्जिट पोल अनुमानित यहाँ पर हम जो बढ़त दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इन सबके बीच मुद्दों का भी बहुत ज्यादा जिक्र हुआ है। MY फैक्टर हो गया, विपक्ष तमाम आरोप लगा रहा है। विपक्ष का ये कहना है कि आप एक वर्ग विशेष को टारगेट कर रहे हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी और हमारी सरकार का जो संकल्प है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। आपने देखा होगा सरकार की एक भी योजना आप बता दें जिसमें किसी वर्ग के आधार पर, जाति या संप्रदाय के आधार पर कोई भेदभाव हुआ। हमारी जितनी भी योजनाएं हैं उसमें जो उसके लिए पात्रता सूची में आता है उसको लाभ देने का काम हमारी सरकार की नीतियों में हुआ है। पिछली सरकारें किस प्रकार से सरकारी योजनाओं में भेदभाव करती थीं, जाति के नाम पे या अपने वोट बैंक के नाम पर, किस प्रकार का ये भेदभाव, ये लोग तुष्टीकरण करने वाले लोग हैं। वो तो ये भी कह रहे हैं भूपेंद्र जी कि बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी पर नौजवानों की बात ही नहीं हो रही है, हिंदू मुसलमान बीजेपी करना चाहती है। और हाँ, साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि 400 पार इसलिए भी क्योंकि संविधान बदलने की कोशिश करेगी बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के प्रति लोगों का विश्वास और हमारी सरकार ने जो काम किए हैं 10 वर्षों में, उस काम के प्रति जो लोगों का विश्वास है, और हमने वो विषय घर घर जाकर, ये विपक्ष के लोग अखिलेश यादव जी और अपने राहुल गांधी जी कितनी जगह गए हैं, ये आधी लोकसभाओं में नहीं जा पाए। इनकी वरिष्ठ नेता प्रियंका गांधी केवल रायबरेली और अमेठी तक सीमित रही हैं, जबकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे गृह मंत्री जी और पार्टी के सभी वरिष्ठ लोग गांव गांव, घर घर जाकर हमने अपनी सरकार का कामकाज का लेखा जोखा जनता के बीच में रखा है। ये लोग जातिवादी हैं, भ्रष्टाचारी हैं और इनके एजेंडे में सामाजिक टकराव, तनाव और सामाजिक विषमता का एजेंडा पैदा करके ये लोग आगे बढ़ते हैं। ये वो लोग हैं जो सनातन को गाली देने वाले हैं, ये वो लोग हैं जो हिंदुस्तान को टुकड़े टुकड़े करने की बात करते हैं, दक्षिणी भारत को उत्तर भारत से अलग करने की बात करते हैं। तो इनके एजेंडे में सामाजिक विषमता है, हमारे में सामाजिक समरसता है और हम सबको साथ लेकर चलने के संकल्प के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं। और जो परिणाम आएंगे निश्चित रूप से हमारे नेतृत्व के प्रति जो लोगों का विश्वास है उसी में कहीं ना कहीं परिणाम आएंगे। सर, जयंत चौधरी के साथ आने से पश्चिम की लड़ाई आसान हो गई, मानते हैं आप? निश्चित रूप से हमारी पार्टी का एक एजेंडा है जो देश के विकास यात्रा के साथ मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में साथ जुड़ना चाहते हैं। हम सबका सम्मान कर रहे हैं। जयंत चौधरी जी ने निर्णय लिया, हमने उनका सम्मान करके पार्टी ने 2 सीटें उन्हें दी और उन्होंने पूरे ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की विजय के लिए उन्होंने प्रयास किया है।
और निश्चित रूप से जी, भूपेन उनके जी। आने का सबके आने का, जिन मतदाताओं ने साथी सहयोगी ने हमें। जी बिल्कुल, आखिरी सवाल आपसे ये पूछना चाहेंगे कि ये दो लड़कों की जोड़ी को, इंडिया अलायंस को आप क्या कहना चाहेंगे, और ये जो कांटे की टक्कर आप पहले 1 से लेकर 3 जो अब नतीजे रहे हैं, ये जो 1 से लेकर 3 वोटिंग हुई है चरणों की, उस पर आपका क्या कहना है? ये कांटे की टक्कर की मुख्य वजह क्या है, और ये दो लड़कों की और इंडिया अलायंस को क्या कहेंगे आप? ये जो आप दिखा रहे हैं, ये फिल्म 2017 में फ्लॉप हो गई, इसे कोई नहीं देख रहे आप। ये इन लोगों का जो एजेंडा है कांग्रेस पार्टी का, इंडी गठबंधन का, इन्होंने समाज में जाति, क्षेत्र, भाषा के नाम पर जो वामपंथी विचारधारा है, और वामपंथी विचार के आधार पर इन्होंने लोगों का माइंड सेट करके इन्होंने चुनाव लड़ा है। और ये लोग जातिवादी लोग हैं, जाति में भी अपने परिवारवादी लोग हैं। और आपने जिस प्रकार से देखा है, ये अपने परिवार को भ्रष्टाचार से बचाने के लिए लड़ रहे हैं। लालू यादव जी अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए लड़ रहे हैं जी। श्रीमती ममता बनर्जी अपने भतीजों को स्थापित करने के लिए लड़ रही हैं। अखिलेश यादव जी अपने परिवार को स्थापित करने के लिए लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के एजेंडे में देश है, और हम देश के 140 करोड़ लोगों को साथ लेकर चलने के, उनके विकास के लिए, उनके उत्थान के लिए हमारी पार्टी चुनाव लड़ी है। और मुझे विश्वास है कि देश की महान जनता ने आशीर्वाद मोदी जी को दिया है। आपने जो एग्जिट पोल किया है, मैं उससे असहमत नहीं हूं, लेकिन निश्चित रूप से जब परिणाम आएंगे तो हम उससे अच्छा बेहतर करेंगे। भूपेन जी, खड़गे साहब कह रहे हैं 290 प्लस, और अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 4 जून के बाद भूचाल आएगा। अब आज आपने देखा होगा, बैठक करी है आज, INDIA गठबंधन की बैठक हुई है, तो ये उसका पूरा होमवर्क कर रहे हैं कि परसों को किस प्रकार से जब परिणाम आएंगे तो संवैधानिक संस्थाओं को कैसे लक्षित करना है, कैसे EVM को दोषी ठहराना है, कैसे संवैधानिक संस्थाओं से जुड़े लोगों को लक्षित करना है, कैसे पुलिस प्रशासन को करना है। और अपनी जिम्मेवारी निश्चित रूप से किसी दूसरे के सिर मंडने का इससे अच्छा माध्यम नहीं हो सकता। लेकिन मेरा सब लोगों से निवेदन है कि जनता ने अपना निर्णय दिया है। लोकतंत्र में हमें जनादेश का सम्मान करना चाहिए, और सब लोगों को मिलकर देश के विकास में अपना योगदान देना चाहिए। बिल्कुल, यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेन चौधरी जी हमारे साथ जुड़े थे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, वक्त देने के लिए, बातचीत करने के लिए भूपेन जी।